Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 7.8, first thing. And since you all people are aware we are doing CPR, that means cost of production report. अब हम क्वेश्चन को पहले ओवरव्यू करेंगे कि हम इस क्वेश्चन में करने क्या जा रहे हैं। यहाँ जो सबसे पहली चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगी दैट इज़ सेकंड डिपार्टमेंट। और सेकंड डिपार्टमेंट, इससे पहले हम फर्स्ट डिपार्टमेंट करते रहे हैं और कुछ क्वेश्चन हमने सेकंड डिपार्टमेंट के किए हैं, लेकिन सेकंड डिपार्टमेंट की स्पेशलिटी क्या है। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने गौर करना है। वो सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल में लिखा हुआ है यूनिट स्टार्टेड और इसके साथ लिखा हुआ है रिसीव्ड। इफ़ इट इज़ फर्स्ट डिपार्टमेंट देन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर फर्स्ट डिपार्टमेंट टू रिसीव यूनिट्स और कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, क्योंकि आपको ये पता है कि फर्स्ट डिपार्टमेंट के पीछे डिपार्टमेंट नहीं होता। तो चूंकि अब ये सेकंड डिपार्टमेंट है तो सेकंड डिपार्टमेंट अब यूनिट्स रिसीव करेगा, कॉस्ट रिसीव करेगा, इसलिए आपने यहाँ पे रिसीव का वर्ड यूज़ करना है। सेकेंडली आप यहाँ चेक करें, आपको पता है कि ये पहली लाइन जो कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में लिखी हुई है, कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, सिंस इट इज़ सेकेंड डिपार्टमेंट तो कॉस्ट यहाँ पर कैलकुलेट होके आएगी। और यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है जिसको आप स्मॉल आर कहते हैं, और वो स्मॉल आर क्या चीज़ होती है, पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। ये दोनों चीज़ें इस क्वेश्चन में आएंगी और इसकी रीज़न क्या है, वी आर डीलिंग विद सेकेंड डिपार्टमेंट। जब भी सेकेंड डिपार्टमेंट होगा स्मॉल आर पर यूनिट, कैपिटल आर टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, दोनों चीज़ें निकलेंगी। अच्छा, अब एक और बात आप गौर करें, हमने लास्ट क्वेश्चंस में देखा कि हम नॉर्मल लॉस नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे क्योंकि स्मॉल आर नहीं होता था। अब चूंकि ये सेकंड डिपार्टमेंट है और सेकंड डिपार्टमेंट में होने की वजह से स्मॉल आर होगा, तो नॉर्मल लॉस का जो फार्मूला है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसमें स्मॉल आर आप फिक्स करेंगे। लेकिन उसके लिए देर इज़ वन कंडीशन, नॉर्मल लॉस, यानी क्वेश्चन में लॉस भी हुआ होना चाहिए, उसके यूनिट्स हों। बहरहाल आपको ये बात समझ में लग गई है, कुछ चेंजेस होंगी यहाँ पर। कॉस्ट रिसीव करेंगे, कैपिटल आर टोटल कॉस्ट रिसीव्ड और स्मॉल आर पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, ये आज इस क्वेश्चन में हम एंटर करेंगे। अच्छा जी, अब थोड़ा सा अब नेक्स्ट काम करते हैं, और वही बात हुई यहाँ पर जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि इसमें लॉस है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। अगर नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस क्वेश्चन में है नहीं तो इसका मतलब है कि ये जो फार्मूला आप यूज़ करने जा रहे थे ये नहीं यूज़ होगा। हालांकि यहाँ समझिए बात कि यहाँ पहले जो आर नहीं होता था वो आर इस क्वेश्चन के अंदर अब है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस ही नहीं है तो इसका मतलब अगेन ये फार्मूला यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होगा, ये जो जगह वेकेंट रहेगी। सिर्फ ये दो वैल्यूज़ आपने फिल करनी है। ओके, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड एंड मेड योर माइंड कि हम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, सेकेंड डिपार्टमेंट और विदाउट लॉस। आइए अब हम इसकी रेगुलर रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और उसके लिए वो बातचीत स्टार्ट कर रहा है अल मुक्तदिर, कोई कंपनी है जिसकी हम बातचीत करेंगे, और वहाँ से फॉलोइंग डाटा इज़ कलेक्टेड। इसका मतलब पहली लाइन के अंदर कुछ ख़ास बात नहीं लिखी हुई, सिर्फ फॉलोइंग करके उसने डाटा दिया है। अगली बात जो हमारी स्टार्ट हो रही है वो ये है, ड्यूरिंग द मंथ 80,000 यूनिट्स आर ट्रांसफर्ड इन। वेरी इंपॉर्टेंट वर्डिंग। आपको ये बात पता है ट्रांसफर्ड इन कब हो सकते हैं, व्हेन इट इज़ सेकेंड डिपार्टमेंट। इसलिए आपने ऊपर इसको पढ़ लिया कि ये सेकेंड डिपार्टमेंट है। सेकेंड डिपार्टमेंट स्टार्ट नहीं करता, सेकेंड डिपार्टमेंट जो है वो रिसीव करता है। सेकेंड डिपार्टमेंट रिसीव करता है तो कॉस्ट भी रिसीव करेगा, यूनिट्स भी रिसीव करेगा। अब ड्यूरिंग द मंथ 80,000 यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन, क्वांटिटी शेड्यूल में चलते हैं। यहाँ पहली लाइन में लिखा हुआ है ट्रांसफर्ड इन, कब, जब ये सेकेंड डिपार्टमेंट है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो यूनिट रिसीव हुए हैं 80,000, जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 80,000 यूनिट्स हैव बीन रिसीव्ड, लिख रहे हैं यहाँ पर फिर 80,000 यूनिट्स आपने रिसीव किए हैं। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट किस चीज़ की डिस्कशन है। आर ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रीसीडिंग या प्रीवियस, एक ही बात होती है। पिछले डिपार्टमेंट से 80,000 यूनिट रिसीव हुए, और साथ में अब वो मेंशन कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट मैटर के कॉस्ट। अगर पिछले डिपार्टमेंट से कॉस्ट रिसीव करेंगे तो वो क्या होती है। यहाँ आप बेशक इसको स्टॉप करें, वीडियो को अच्छी तरह से पहले सोचें मेरे आंसर से पहले फिर दोबारा वीडियो में आ जाइएगा। जब आप कॉस्ट
हो सकता है कि कुछ लोगों ने वाकई ऐसा किया हो, वीडियो स्टॉप करके आंसर निकाला हो। तो कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट वो क्या होता है? कैपिटल आर। अब जो ये नेक्स्ट बात आपसे कर रहा है वो है 440,000 और सेकंड डिपार्टमेंट ने कॉस्ट रिसीव की है, ये टोटल कॉस्ट है, कैपिटल आर है, 440,000 दिया हुआ है। क्वेश्चन में जाएं, ये कैपिटल आर की जगह और यहाँ मेंशन कर दें 440,000। लेकिन जी ये पहली बात जो हमने डिस्कस की थी कि इस क्वेश्चन में कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों चीज़ें होंगी। तो कैपिटल आर मिल गया, स्मॉल आर अभी तक नहीं है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बात आगे चलेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट मैटर वो डिस्कस करना स्टार्ट हुआ है, उसने डायरेक्ट मटेरियल में जगह बनाई और वहाँ पर उसकी कॉस्ट मेंशन कर दी। चूँकि ये आपको पता चल रहा है कि ये टोटल कॉस्ट है जो कि 128,000 है। अब मटेरियल की टोटल कॉस्ट आप कहाँ फिल करते हैं? कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में ये जगह बनी हुई है जहाँ पे मटेरियल की आप कॉस्ट फिल करते हैं, वो 128,000 है। ऑलराइट, मेंशन करें 128,000। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है कि आपने लेबर की कॉस्ट को लिखना है, तो देखते हैं कि उसने लेबर की कॉस्ट दी। हम पढ़ना यहाँ से स्टार्ट किया था, मटेरियल कॉस्ट है 128 और आगे वो बजाय इसके कि लेबर की बात करता है वो आपसे बात कर रहा है कन्वर्जन कॉस्ट। और आपको CGS का चैप्टर आप कर चुके हुए हैं, अगर नहीं भी किया तो आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जन कॉस्ट दो तरह की होती हैं, लेबर और FOH। अब उसके लिए जो उसने वैल्यू दी हुई है वो सिर्फ एक है। क्या बोल रहा हूँ कि लेबर और FOH दो चीज़ें होती हैं तो कन्वर्जन कॉस्ट होती है, मगर वैल्यू सिर्फ एक दी हुई है। इसका मतलब दोनों को प्लस करके उसने 144,000 लगा दिया हुआ है। अब यहाँ रुक जाएं और क्वेश्चन में कुछ चेंजेस आपको करनी है, वो चेंजेस आपने समझनी है। यहाँ पर आपने लेबर को अलहदा और FOH को अलहदा लिखा हुआ है। अब अलहदा लिखने की बजाय उसने दोनों को प्लस करके लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ आकर लेबर प्लस FOH को इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो पहले किसी क्वेश्चन में नहीं हुआ, लेबर और FOH दोनों। और ये है क्या चीज़, इसीलिए इसको कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। तो दोनों चीज़ें मिक्स हो गई। इसका मतलब है कि ये जो FOH है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि आपके पास दोनों चीज़ें जो हैं वो लेबर और FOH मिक्स होके आ रही हैं और वो आपको कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं, और सिर्फ उसी की अमाउंट दी हुई है जो आपने यहाँ पढ़ी 144,000। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया है कि लेबर और FOH अलग-अलग नहीं दी हुई, दोनों को इकट्ठा, उसका नाम कन्वर्जन कॉस्ट है। अब वही यहाँ पे लिख दें और मेंशन कर दें कि ये 144,000 है। ऑलराइट, अब चूँकि FOH अलग नहीं दिया हुआ तो पर यूनिट भी सिर्फ दो आएंगे, पर यूनिट ऑफ मटेरियल और पर यूनिट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। लेकिन जी ये वाली साइड हमारी जितनी कंप्लीट हो सकती थी हमने कर ली। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या मैटर हुआ है। अच्छा जी, नीचे जाके वो दोबारा मेंशन आपसे कर रहा है जो कि ऊपर करना चाहिए था, एट द एंड ऑफ मंथ 20,000 यूनिट्स आर वर्क इन प्रोसेस या स्टिल इन प्रोसेस। ये वर्क इन प्रोसेस उसने मेंशन किया और साथ में कहा 20,000। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ वर्क इन प्रोसेस लिख दें और उधर मेंशन कर दें कि ये 20,000 है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे दी हुई है, बात जिसकी पहले करनी चाहिए थी वो की ही नहीं। ये यहाँ पर यूनिट्स कंप्लीटेड होने चाहिए थे सेकंड लाइन में, वो अभी तक वेकेंट है। मगर देखते हैं शायद क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन हो, मगर अभी यहाँ पे बैलेंस नहीं हुआ। टोटल जो यूनिट रिसीव किए वो 80,000 है और जो यूनिट्स आपके पास इधर इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सिर्फ 20,000 है। तो अभी 60,000 का फ़र्क है, वो चेक करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से हमने कहा कि एट द एंड ऑफ मंथ 20,000 यूनिट्स आर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। दीज यूनिट्स आर, जो वर्क इन प्रोसेस के साथ परसेंटेज लिखी होती है वो परसेंटेज कंप्लीशन है और उसके लिए वो आपको मेंशन कर रहा है 60% कन्वर्टेड। तो लेबर और FOH की परसेंटेज तो आपको मिल गई। इन डिपार्टमेंट B मटीरियल आर एडेड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस। यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा और ये बात आपको समझनी है कि मटेरियल आर एडेड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस, इसका क्या मतलब है। परसेंटेज कंप्लीशन आपने यहाँ पर लिखनी थी। यहाँ पर जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो ये है कि मटेरियल आर एडेड एट द बिगनिंग। जैसे मैं आपको अगर बहुत ही छोटे लेवल की एग्जांपल दूँ तो वो अगर आप मिल्क शेक बनाते हैं
तो वहाँ पहले बनाना डालते हैं, दूध डालते हैं और चीनी डालते हैं, और जैसे ही आप प्रोसेस अब स्टार्ट करेंगे तो सारा का सारा मटेरियल यूज़ हो जाएगा। और इसमें यही उसने कहा हुआ है कि मटेरियल आर एडिड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस के शुरू करने से पहले ही सारा मटेरियल आपने उस प्रोसेस में डाल दिया। यानी आपने बनानास को पील किया, डाल दिया, चीनी भी दूध में डाल दी, और दूध उस दूध का मिक्सचर वहाँ पे तैयार हो गया। अब जाहिर है कि वो मटेरियल तो रिटर्न नहीं होगा, चीनी भी दूध में चली गई, दूध में केले चले गए, अब किसी और यूज़ में नहीं वो चीज़ आ सकती। आपने प्रोसेस स्टार्ट किया तो उसका मतलब है मटेरियल पूरा का पूरा यूज़ हो गया। और उसका दूसरा मतलब ये है कि जो मटेरियल की परसेंटेज कंप्लीशन है वो 100% है। यहाँ रुक जाएं, अच्छी तरह से बात को 2-3 दफ़ा सुने और अपने माइंड को क्रिएट करें कि मटेरियल 100% क्यों है। ओके, अब आप ये चेक कीजिए कि क्वेश्चन आगे और कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पर वो कह रहा है इन डिपार्टमेंट बी मटेरियल आर एडिड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस, और बस ख़त्म हो गया। आगे रिक्वायरमेंट वो मांग रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। और हैरान कुन बात यह है कि हमारा ये क्वांटिटी शेड्यूल ही पूरा नहीं हुआ। तो अब आपको क्या करना है, जब इस तरह से कुछ मिसिंग फिगर यहाँ पे नज़र आ रही है तो आपको ख़ुद डिसाइड करना है। और उसके लिए फ़र्ज़ करें कि यहाँ अमाउंट होती और फिर भी पूरा ना होता, तो फिर अगली स्टेज थी नॉर्मल लॉस। जब आप नॉर्मल लॉस भी लिख देते और फिर भी अमाउंट ना पूरी होती, तो फिर उसकी जगह बनती है अब नॉर्मल लॉस। अब चूँकि आपकी अमाउंट यही इनकम्प्लीट है, तो एज्यूम कर लेंगे कि बाकी सारे के सारे यूनिट्स जो अभी हमें क्वेश्चन में नज़र नहीं आए वो कम्प्लीटेड है। और वो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ चेक करें, टोटल अमाउंट थी 80,000 की, टोटल यूनिट्स थे 80,000 रुपये के, उनमें 20,000 अभी तक इन प्रोसेस हैं, तो बाकी कहाँ हैं जो इन प्रोसेस नहीं है, यानी कि कंप्लीट हो गए, तो वो 60,000 है। इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर लें कि आपका दोनों तरफ से क्वांटिटी शेड्यूल भी पूरा हो गया। तो 80,000 टोटल यूनिट आपने रिसीव किए, 20,000 इन प्रोसेस थे, बाकी जो 60,000 है वो 100% कंप्लीट हो गए होंगे। और राइट, क्वांटिटी शेड्यूल तो आपका पूरा हो गया। अब आपके पास ये जो एक स्मॉल आर पड़ा हुआ है, इसकी कैलकुलेशन रहती है, ये पर यूनिट कॉस्ट है। और प्लीज़ टेक इट एज अ वेरी सिंपल थिंग। आप CGS में भी कर चुके हुए हैं, आप लाइफो फाइफो में भी कर चुके हुए हैं। किसी की भी पर यूनिट अगर आपने कैलकुलेट करनी हो तो उसके रुपीज़ को यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं। पर यूनिट निकालनी हो तो उसकी अमाउंट को, रुपीज़ को यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं। अब ये चूँकि स्मॉल आर निकालना है, तो स्मॉल आर का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, तो इसकी अमाउंट यानी कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, ये इसको डिवाइड करना यूनिट रिसीव के ऊपर, यानी यूनिट रिसीव किए हुए आपने ये। तो इस तरह से आप स्मॉल आर निकाल सकते हैं। वही फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, ताकि आपको याद रहे कि पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट कैसे निकलेगी। कॉस्ट रिसीव को डिवाइड करना यूनिट्स पे, और यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में उसको लिख दिया है। सबसे पहले स्मॉल आर पर यूनिट, कॉस्ट रिसीव कैसे निकलेगा, इसके रुपीज़ यानी कि टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, और उसको डिवाइड करना यूनिट रिसीव पे। अब चूंकि इस क्वेश्चन में स्मॉल आर दिया नहीं हुआ, आप स्मॉल आर लिखेंगे इज इक्वल टू लिखेंगे, और उससे आगे आपको क्या करना है, कैपिटल आर यानी कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, वो यहाँ पर कॉस्ट चार्ज ये वाले डिपार्टमेंट में जाएं, और यहाँ जो 4,44,000 लिखा हुआ है वो है कॉस्ट रिसीव्ड। मुझे शक पड़ रहा है ये 4,40,000 है, तो इसको अमाउंट को हम चेक कर लें। हाँ जी सही है, ये 440,000 है, वही अमाउंट है। ये है आपके पास कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट कैपिटल आर, और यहाँ फार्मूले में भी कैपिटल आर चाहिए, तो आप यहाँ मेंशन कर दें कि वो अमाउंट जो कैपिटल आर है 440,000 यानी कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, इसको आपने डिवाइड करना है यूनिट रिसीव पे। और यूनिट रिसीव क्वांटिटी शेड्यूल के सबसे ऊपर आप देखें यूनिट रिसीव्ड लिखा हुआ है, और वो आपके पास 80,000 है। अब आप अपने फार्मूले में आएँ, यहाँ पर लिख दें 80,000। इस तरह से आपको पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट यानी जो स्मॉल आर है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये स्टेटमेंटल फॉर्म में लिखा है, नीचे आप इसकी कैलकुलेशन कर दें, और वो क्या है 4,40,000 को डिवाइड आपने करना है 80,000 पे, एक ज़ीरो कम लिखा जा रहा था, लिख दिया 80,000। अब ये जो आ गई आपके पास पर यूनिट कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, इसको आपने बोल्ड कर दिया,
और ये आपने निकाला क्या है, स्मॉल आर को भी हम ज़रा बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको समझ हो कि हमने कैलकुलेशंस में स्मॉल आर यानी पर यूनिट कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट वो निकाल लिया, स्मॉल आर 5.5। चलिए ये चूँकि वर्किंग की है और ये स्मॉल आर आपने यहाँ पुट करना था और वो कैलकुलेशन में आपने डाउनवर्ड अभी अभी कैलकुलेट किया 5.5, वही वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें। अच्छा जी, क्वांटिटी शेड्यूल में ये वाली साइड आपकी कंप्लीट हो गई है, लेकिन चूँकि ये वाली साइड अभी कंप्लीट होनी है तो उसको अब हम देखते हैं। और ये आपको पता है ये तब तक नहीं कंप्लीट हो सकती जब तक कि इक्विवेलेंट शेड्यूल आप पूरे का पूरा ना कंप्लीट करें। अब यहाँ थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इक्विवेलेंट ऑफ लेबर और इक्विवेलेंट ऑफ एफएच अलहदा नहीं दिया हुआ। उसकी जब बारी आएगी हम समझते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल आप कंप्लीट करेंगे। जहाँ मेरी ब्लू लाइन है वहाँ पर आप ऊपर रेड लाइन देखें, 100% कंप्लीटेड यूनिट। क्वांटिटी शेड्यूल की सेकंड लाइन के अंदर आप लिखे होते हैं यूनिट्स कंप्लीटेड, वो आपको नज़र आ रहे होंगे सेकंड लाइन के अंदर, और वो है 60,000। मेंशन कर दें यहाँ पर 60,000। ऊपर रेड लाइन पढ़ें, कंप्लीटेड यूनिट के आगे लिखा हुआ है प्लस, आप भी लिख दें प्लस, ब्रैकेट स्टार्ट, आप भी ब्रैकेट स्टार्ट लिख दें, और उससे आगे लिखा हुआ है परसेंटेज कंप्लीशन। वापस क्वेश्चन में जाएं और हमने अभी डिसाइड किया था कि जो मटेरियल है दे आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, यानी प्रोसेस स्टार्ट में ही मटेरियल सारा का सारा ऐड हो गया, वो अब वापस नहीं आएगा। तो 100%, 100% का मतलब है कि 100 डिवाइडेड बाय 100 और 100 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब 1, तो परसेंटेज कंप्लीशन होगी 1, और साथ में आपने वर्क इन प्रोसेस लिखना है। तो यहाँ पर क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन के अंदर आएँ और यह वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है जो कि 20,000 है, आप भी यहाँ मेंशन कर दें 20,000। अब जहाँ पर ब्लू लाइन में हम लिख रहे हैं उसके ऊपर रेड लाइन में आप चेक करें, वर्क इन प्रोसेस के बाद आपने मल्टीप्लाई करना होता है परसेंटेज कंप्लीशन, और ये चूँकि मटेरियल है, मटेरियल आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, 100% यूज़ हो गया, 100 डिवाइड बाई 100 1, तो आप यहाँ पे 1 लगा दें। इस तरह से आपका इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट होके आ गया, वो नज़र आ रहा होगा 80,000 है। ऑलराइट, अब जो मैं कह रहा था चेंज करना है वो चेंज किया है। ये जो सेकेंड लाइन आप निकाल रहे हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है इक्विवेलेंट ऑफ लेबर, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है इक्विवेलेंट ऑफ लेबर। मगर प्रॉब्लम यह है क्वेश्चन में इक्विवेलेंट ऑफ लेबर और इक्विवेलेंट ऑफ एफएच दोनों इकट्ठे दिए हुए हैं, जिसे कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। तो आप प्लीज़ एहतियात से इसको इक्विवेलेंट ऑफ लेबर बनाने की बजाय इक्विवेलेंट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट बना दें, और इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ एफएच नहीं आएगा। आप इसको कुछ देर के लिए क्वेश्चन में से ख़त्म कर दें। यूँ आपका इक्विवेलेंट शेड्यूल आज थोड़ा सा डिफरेंट हो गया और उसके अंदर सिर्फ इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल और इक्विवेलेंट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट निकलेगी, चूँकि उसने लेबर और एफएच दोनों को इकट्ठा दिया हुआ है। ऑलराइट, अब ये मेरे लिए भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे ये सारा दोबारा लिखना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अच्छा जी, अब इक्विवेलेंट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट निकालने के लिए जहाँ रेड लाइन लिखी हुई है, नीचे ब्लू लाइन है, हमने रेड लाइन को फॉलो करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। आप क्वांटिटी शेड्यूल की दूसरी लाइन में लिखे होते हैं 100% कंप्लीटेड यूनिट कंप्लीटेड, वो है 60,000, मेंशन करें 60,000। अब जहाँ ब्लू लाइन है उसके ऊपर रेड लाइन में आगे लिखा हुआ है प्लस, ब्रैकेट स्टार्ट, वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन के अंदर लिखा होता है वर्क इन प्रोसेस, और वो हैं 20,000, तो आप भी यहाँ मेंशन कर दें 20,000। अब जहाँ हम लिख रहे हैं उसकी ऊपर वाली रेड लाइन में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई लिखें, और लिखा हुआ है परसेंटेज कंप्लीशन। ये आप काम कर रहे हैं इक्विवेलेंट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, यहाँ पर आएँ और आपने यहाँ कन्वर्जन कॉस्ट की भी परसेंटेज पढ़ी और लिखा हुआ है 60% कन्वर्टेड। इसका मतलब कन्वर्जन कॉस्ट की परसेंटेज है 60%, और उसका मतलब होता है 60 डिवाइडेड बाय 100, और उसका मतलब होता है 0.6, ब्रैकेट बंद करें। इस तरह से इक्विवेलेंट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट भी आ गया। आप फॉलो करें मेरी बात को। आगे हमने इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर और इक्विवेलेंट ऑफ एफएच करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट ऑफ लेबर और एफएच दोनों इकट्ठे दिए हुए हैं और उस वजह से वो कन्वर्जन कॉस्ट बन गई। और इस क्वेश्चन में लेबर और एफएच को दोनों को अलग-अलग नहीं करना, आपने सिर्फ लेबर और एफएच को मिला के एक ही दफ़ा में इक्विवेलेंट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट निकाल ली। अब आपका पोर्शन आता है पर यूनिट कॉस्ट का। यहाँ पर आए, सबसे पहले आपने
पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये कैलकुलेट करना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और उसके लिए सिंबल एम है, और आपने सबसे पहले जिस कैलकुलेशन को करना है उसमें आ रहा है कैपिटल एम। कैपिटल एम होता है टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो लेफ़्ट पेज पे कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में जाएं, उधर आपको यहाँ ये मटेरियल नज़र आ रहा है 1,28,000। आप वही मटेरियल इधर पुट करें 1,28,000, और फिर इसको डिवाइड करना है। ये देखें ये नज़र आ रहा है डिवाइड इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल। यहीं पे ही ऊपर रेड लाइन में जो पहली रेड लाइन है वो इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल की है, 80,000 यूनिट्स हैं, वो 80,000 यूनिट्स आप यहाँ पे पोस्ट कर दें। तो ये इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल आपने लिखा 80,000, तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूँ स्टेटमेंटल वाइज कंप्लीट हो गई। अब फिर हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर, और चूंकि क्वेश्चन के अंदर लेबर और एफ एच अलग-अलग नहीं दिए हुए, आप इसको थोड़ा सा एडिट करेंगे और बजाय लेबर लिखने के यहाँ पे लिखेंगे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, और उसके लिए आप कैलकुलेशन में इसका सिंबल चेंज करेंगे, वो सी है। और तीसरी बात यह है क्वेश्चन में एफ एच है नहीं, तो आप यहाँ क्लियर कर दें। ओके, ये स्पेलिंग मैं ठीक कर दूं। ओके, अब आप याद रखें कि आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर आप पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ एच भी कैलकुलेट करते थे। चूँकि इस क्वेश्चन में पर यूनिट कॉस्ट एफ एच सेपरेटली नहीं दिया हुआ, लेबर एफ एच को मिक्स किया हुआ है, आप इस एफ एच को ख़त्म कर दें और सिर्फ एक ही चीज़ आपने लिखनी है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, और वो लेबर की बजाय यहाँ पर आपने कन्वर्जन कॉस्ट को पिक करना है, यानी कैपिटल सी आप कुछ देर के लिए लिख दें। कैपिटल सी को डिवाइड करना है इक्विवेलेंट ऑफ लेबर की बजाय इक्विवेलेंट ऑफ कन्वर्जन। ये सारा काम हम इस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लेबर और एफ एच मिक्स करके दिया हुआ है जिसका नाम कन्वर्जन कॉस्ट है, इसीलिए आपने क्वेश्चन के परफॉर्मे को हल्का सा एडिट कर दिया। आए जी, अब पर यूनिट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ये हम चेंज करते हैं। ये आपने कैलकुलेट क्या करना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, चूँकि लेबर और एफ एच मिक्स हैं। ओके, और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले चाहिए कन्वर्जन कॉस्ट, और कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ आए, यहाँ कन्वर्जन कॉस्ट आपको नज़र आ रही होगी 144,000। तो इस कैपिटल सी की जगह पर आप पुट कर दें यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट, जो कि 1,44,000 1,44,000 है। उसके बाद आपने करना है डिवाइड, मेंशन करेंगे डिवाइड करना है, और उसके बाद इक्विवेलेंट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। ऊपर वाली जो रेड लाइन नज़र आ रही है सेकंड लाइन, वो इक्विवेलेंट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट है, और उसका आंसर आपने 72,000 निकाला हुआ है, वो आप यहाँ मेंशन कर दें। यूँ स्टेटमेंटल वाइज आपका जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कंप्लीट हुआ। और फिर आपने अब यहाँ इसको इनकी कैलकुलेशंस भी करनी है। यहाँ ये सेकंड लाइन बाहर जा रही थी, मैंने उसको एडिट करके अंदर कर दिया ताकि नीट और क्लीन वर्क हमारा चलता रहे। अच्छा जी, पहले आपने निकालना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और इधर मेंशन किया हुआ है 128,000, तो आप पहले लिखें 128,000, फिर आपने इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड किस अमाउंट से करना है वो आपको पता है, इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल 80,000 आया हुआ है, 80,000 आप यहाँ मेंशन कर दें। ये पहली पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट होके आ गई। अब आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन निकालनी है, उसके लिए पहली अमाउंट यहाँ पर आपको नज़र आ रही है 144,000। इसको आपने डिवाइड करना है इक्विवेलेंट ऑफ कन्वर्जन, जो कि 72,000 निकले हुए हैं। इस तरह से आपकी दोनों पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट होके आ गई। ऑलराइट, ये स्मॉल एम और स्मॉल सी क्वेश्चन में आ गई। लेबर और एफ एच दोनों को जमा करके सी के लिए हम सी यूज़ कर रहे हैं कन्वर्जन कॉस्ट के लिए। अब आप लेफ़्ट साइड पे कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में आए, वहाँ दो जगह अभी वेकेंट हैं। सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ मटेरियल है, और 128 टोटल कॉस्ट थी, और इसकी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपने राइट पेज पर सबसे नीचे वाले कॉलम में, नीचे वाले पोर्शन में पहली लाइन में आपने निकाला, जो कि 1.6 था। इसको पोस्ट कर दें। अब दूसरी लाइन में देखें लिखा हुआ है कन्वर्जन कॉस्ट, और 144 उसकी टोटल थी। पर यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर ली, और ये पर यूनिट
राइट वाले पेज का सबसे लोअर पोर्शन में पर यूनिट कॉस्ट का पोर्शन, सेकंड लाइन में आपने यहाँ ये कन्वर्जन कॉस्ट, पर यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, उसको मेंशन कर दें। लेकिन ये आपका अब पर यूनिट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ फार्मूला लगा हुआ था टोटल का, आपका आंसर है 9.1। और इस बुक में ट्रेडिशन है कि सिर्फ पर यूनिट का आंसर दिया होता है, जो हमारा 9.1 है। पहले हम उसे चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में आए और नीचे आंसर दिया हुआ है, यहाँ आपको नज़र आ गया होगा 9.1 यूनिट कॉस्ट, यानी इसका मतलब है कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट ठीक हो गई। अब एज़ यूजुअल आप देखें, आपका क्वांटिटी शेड्यूल 100% कंप्लीट है, जो कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट है ये भी 100% कंप्लीट है, आपका आंसर भी आ गया 9.1। और एज़ यूजुअल आपका राइट पेज का जो सबसे ऊपर वाला डिपार्टमेंट है, कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर, वो वेकेंट है, वहाँ पे वैल्यूज़ नहीं है। और उसमें सिर्फ ये करना है, ये जो टोटल कॉस्ट यहाँ पर आएगी राइट वाले पेज के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में, कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज का टोटल, ये टोटल लेफ्ट वाले पेज पे कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट का जो टोटल आया वो उसको इक्वलाइज करती है। तो सिर्फ इसीलिए उसका आंसर नहीं, क्योंकि आंसर ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुद ब खुद सेटल हो जाएगा। पहली लाइन कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कंप्लीटेड यूनिट्स, तो क्वांटिटी शेड्यूल की सेकंड लाइन के अंदर ये लिखा होता है। यहाँ देखें क्वांटिटी शेड्यूल में सेकंड लाइन यूनिट कंप्लीटेड 60,000 लिखें आप यहाँ पर 60,000, और 60,000 को आपने नेक्स्ट मल्टीप्लाई करने को कह रहा है। ये देखें यहाँ मेंशन है मल्टीप्लाई, और स्मॉल टी होता है टोटल पर यूनिट कॉस्ट, और वो लेफ़्ट वाले पेज के लोअर पोर्शन में कॉस्ट चार्ज में जो पर यूनिट का टोटल होता है उसे करते हैं स्मॉल टी, वो 9.1 है, मेंशन कर दें 9.1। जी पहली लाइन हमारी कंप्लीट हुई। अब इसके आगे जो सेकंड लाइन लिखी हुई है वो है सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस, वहाँ है वर्क इन प्रोसेस जो है क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन होती है। ये चेक करें, यूनिट इन प्रोसेस 20,000, मेंशन करें यहाँ पे 20,000। आगे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप भी यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन शो करवाएं। फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगी, हमने भी ब्रैकेट स्टार्ट कर ली। फिर उसके बाद स्मॉल आर, तो लेफ़्ट वाले पेज का लोअर पोर्शन, उसमें कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में जो ये पर यूनिट आपने कैलकुलेट की हुई है 5.5, ये स्मॉल आर होता है। तो आप क्वेश्चन में अपने डिपार्टमेंट में जाएं, वहाँ पर ये स्मॉल आर था, इसको आपने लिखना था, और वो जैसे मैंने आपको दिखाया कि वो 5.5 निकला हुआ है, मेंशन करें 5.5। उसके आगे प्लस करना था, आप भी प्लस करें, और उससे आगे आपने नॉर्मल लॉस करना था। और चूंकि आपको पता है जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं वो विदाउट लॉस है, लॉस है ही नहीं, तो कैलकुलेशन नहीं होनी थी नॉर्मल लॉस की, तो अब उसकी जगह आप यहाँ पर मेंशन कर दें वो 0 है। लेकिन ये आपकी सेकंड लाइन भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लाइन में आपको वर्क इन प्रोसेस चाहिए, आप यहाँ आएँ और वर्क इन प्रोसेस तीसरी लाइन में लिखा होता है क्वांटिटी शेड्यूल की 20,000 है, मेंशन करें 20,000, और आगे आपने मल्टीप्लाई करना होता है, आप भी यहाँ मल्टीप्लाई मेंशन करें। फिर उसके आगे दोबारा मल्टीप्लाई करना होता है, यानी स्मॉल m से, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल से। इसी पेज पे लोअर पोर्शन में, सबसे लोअर पोर्शन में पर यूनिट कॉस्ट आप निकाल रहे हैं। पहली लाइन में पर यूनिट कॉस्ट 1.6 लिखा हुआ है, आप मेंशन करें 1.6। फिर उससे आगे दोबारा मल्टीप्लाई करना है, आप भी यहाँ मल्टीप्लाई करें, और किससे मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज कंप्लीशन से। और ये चूँकि आप मटेरियल का कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपको बताया था कि मटेरियल जो है आर एडेड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस, उसका मतलब पहले ही मटेरियल सारा यूज़ हो गया 100%, जिसका मतलब है 100 डिवाइडेड बाय 100, और उसका मतलब है 1। यूँ आपकी लाइन कंप्लीट हुई मटेरियल की। अब आपने लेबर की लाइन को कंप्लीट करना है। पहले वर्क इन प्रोसेस है, क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन के अंदर लिखा होता है वर्क इन प्रोसेस, तो आप जाएं क्वांटिटी शेड्यूल की तीसरी लाइन में वर्क इन प्रोसेस 20,000 है, मेंशन कर दें यहाँ पर 20,000, और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, आप भी साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई का मेंशन करें। फिर आगे स्मॉल l
आपको ये भी बात पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर लेबर और एफओएच अलग से नहीं दिया हुआ, सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई है। इसको एडिट करें और यहाँ पर सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट लिख दें। और पर यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट इसी पेज के सबसे लोअर पोर्शन में पर यूनिट कॉस्ट की सेकेंड लाइन में आप चेक करें, पर यूनिट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई है जो कि 2 है। आप यहाँ पर मेंशन कर दें कि वो 2 है। और फिर परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ कन्वर्जन। क्वेश्चन में वापस आएँ, आपको याद करवाता हूँ कि यहाँ पर इस जगह पर लिखा हुआ है 60% कन्वर्टेड, कन्वर्जन कॉस्ट की परसेंटेज दी हुई है 60%, जिसका मतलब है 60 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब है 0.6, यहाँ मेंशन कर दें 0.6। तो यूँ आपकी ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन में चूँकि एफओएच दिया ही नहीं हुआ तो उसको आप क्लियर कर दें कि ये क्वेश्चन के अंदर नहीं है। अब इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 4 लाइंस के ज़रिए ही, 5 की बजाय 4 लाइंस में ही आपका कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज कंप्लीट हुआ स्टेटमेंटल फॉर्म में। अब इनकी आप कैलकुलेशन लिखें। जहाँ मेरा ब्लू कर्सर है लेफ़्ट साइड पे देखें, जो अमाउंट्स लिखी हुई हैं उनको आपने गौर से देखना है। वो पहली अमाउंट है 60,000 और उसको मल्टीप्लाई करना है 9.1 से, और यूँ आपका जो फर्स्ट लाइन है वो कंप्लीट हुई। अब सेकंड लाइन देखें, उसमें लिखा हुआ है 20,000, उसको मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट खोल के 5.5 से, और उसमें वो कह रहा है प्लस करना 0। यूँ आपकी सेकंड लाइन कंप्लीट हुई। ये थर्ड लाइन आप कंप्लीट करने लगे हैं और इसके लिए आपको 20,000 को मल्टीप्लाई करना है 1.6 से और दोबारा मल्टीप्लाई करना है 1 से। प्रीवियस लाइन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है 20,000 और उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से और मल्टीप्लाई करना है 0.6 से। लास्ट लाइन भी आपके साथ में कंप्लीट हो गई। ऑलराइट, अब आप चूँकि ये यहाँ फार्मूला लगा हुआ था, इसकी जो टोटल है वो भी कंप्लीट हो गई और आपको अच्छी तरह से पता है राइट वाले पेज के ऊपर जो पहला पोर्शन है कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, इसका जो टोटल आता है वो टोटल इक्वल होता है लेफ़्ट वाले पेज के लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट के टोटल पर, और वो टोटल आपको यहाँ नज़र आ रहा है 7,12,000, और जो राइट वाले पेज पे टोटल नज़र आ रहा है वो भी 7,12,000। और यूँ हमारा क्वेश्चन अमाउंट वाइज भी कंप्लीट हो गया। हमारा क्वांटिटी शेड्यूल 100% यहाँ पर कंप्लीट है, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट भी 100% कंप्लीट है, और हमने इसकी पर यूनिट कॉस्ट का आंसर चेक कर लिया 9.1, वो भी ठीक है। इसका टोटल वो भी हमने चेक कर लिया जो राइट पेज पर कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर के टोटल से मैच कर गया, और राइट वाले पेज का कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज वो भी कंप्लीट है। इक्विवेलेंट शेड्यूल पूरा हो गया, पर यूनिट कॉस्ट कंप्लीट होगी। इस तरह हमारा 100% क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे रुक के ना आपने सिर्फ एक बात को समझा है इस क्वेश्चन में डिफरेंट, वो इक्विवेलेंट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट है, और उसका मतलब है लेबर और एफएच दोनों को प्लस किया हुआ था। आपने एफओएच वाली रेड लाइन गायब कर दी और दोनों के लिए एक ही चीज़ यूज़ की, इक्विवेलेंट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। ऐसे ही पर यूनिट कॉस्ट इधर नीचे था, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच, उसको गायब कर दिया और सिर्फ एक लाइन को फॉलो किया पर यूनिट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में लेबर और एफएच अलग नहीं दिए हुए थे। और एक अच्छी आपने कैलकुलेशन की स्मॉल आर की, किसी का भी पर यूनिट निकालना हो तो उसकी अमाउंट को यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं। पर यूनिट 440 पर यूनिट निकालने के लिए 440 जो कैपिटल आर कॉस्ट रिसीव है बुक में दी हुई थी, यूनिट रिसीव भी बुक में 80,000 दिए हुए थे, डिवाइड किया तो पर यूनिट कॉस्ट रिसीव 5.5 निकली। और यही एक मैजिक आपने इस क्वेश्चन में डिफरेंट किया, और सेकंड मैजिक था कन्वर्जन कॉस्ट का। होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड, आंसर हमारे मैच हो गए हैं। इस तरह से हमारा 7.8 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। होपफुली एवरीवन हैव अंडरस्टूड। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी यू कैन मैसेज, टेक्स्ट और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, और मुझसे आप अपनी इस क्वेश्चन की क्वेरीज डायरेक्ट भी सॉल्व करवा सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।